हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज है 17 अक्टूबर। तो हम नवरात्रि का जो है आज थर्ड डे है, तो हमने डिसाइड किया था पहले ही कि हम अपने घर जाएंगे आयु को दादा दादी से अपने मिलाने के लिए। तो आज ट्रेन में जैसे ही विज़िट किए थे करजत से तो खाली थी, और जब उतरते टाइम देखा तो इतनी भीड़, भाई इतनी भीड़ में हम निकले हैं। कैसे निकले हैं वो हमारी आत्मा ही जानती है। बहुत लोगों ने साथ दिया तब जाके हम कहीं निकल पाए हैं, वरना देख लो इतनी भीड़ है कि मतलब यार क्या ही बोल सकते हैं, ये महाराष्ट्र की भीड़ है। वो देखो जैसे घोनी में अनाज को भरते ना ठूस ठूस के, वैसे एक दूसरे को लोग ठूस ठूस के भर रहे थे, और यहाँ पे झगड़ा भी होने लगा था। हम रुक के थोड़ी देर सांस ले रहे थे इतनी भीड़ में निकलने के बाद। मैंने सोचा एक क्लिप क्यों ना रिकॉर्ड कर लूँ मैं, और फिर हम यहाँ कल्याण पहुँच गए। भाई लोग कमाने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। मुंबई नगरिया इसे ही बोलते हैं। यहाँ पे हम अपने प्लेटफॉर्म पे जा रहे थे जहाँ पे हमारी ट्रेन आने वाली थी। हम टाइम से पहले ही पहुँच गए थे, तो हम अपना ट्रेन का वेट कर रहे थे, जो कि 9:20 पे आनी थी कल्याण में। फर्स्ट जर्नी है ये मेरे आयु की, मुंबई टू कानपुर। यहाँ पे अनाउंसमेंट हो गया है कि जो पुष्पक है वो अभी कुछ ही टाइम में आने वाली है। 9:33 में थोड़ा लेट हो गई थी, और वो यहाँ पे आने ही वाली है। फिर जैसे तैसे हमारी गाड़ी आई और हमने अपनी सीट पकड़ कर बैठ ली। यहाँ पे आयु को नींद उसकी टूट गई है, और वो देख रहा है कि हमको कहाँ लेके जा रही है। रोज रोज कहाँ लेके चले जाते हैं मम्मा पापा। मुस्कुराते ही नहीं है, क्योंकि ये मुस्कुराने के पैसे लेते हैं। यहाँ पे मैंने उनको 500 दिए थे मुस्कुराने के। आइए मेरा पैसे तो भाई यही वसूल रहा है, हम तो वसूल ही नहीं रहे हैं। पूरे रास्ते सो सो के आज तो पूरे दिन सोएगा, और रात को हमारा जागरण होगा। यहाँ पे हम अपने गाँव पहुँच चुके हैं, जो कि हमें यहाँ से ट्रेन चेंज करनी थी। और ऐसा था ना कि मैं कहीं कहीं क्लिप नहीं निकाल पा रही थी, क्योंकि हम दोनों, एक लोग बैग पकड़े, एक लोग आयु को पकड़े, और बहुत रश रहता है, तो मुश्किल है कि हम क्लिप निकाल पाएँ। तो जितना हो सकता है उतना मैंने रिकॉर्ड किया है, और आयु के कपड़े मैंने चेंज कर दिए हैं। और फिर हम पहुंच गए थे अपने डलमऊ स्टेशन, जो कि यहाँ से हमें 10 कदम की दूरी पे ही हमारा घर है। तो यहाँ से हमें टोटो करना पड़ेगा। टोटो मतलब ऑटो। यहाँ हमारे सांभा मिल गए थे, इनसे हमने किया डील फाइनल। ठीक है, इन्होंने बोला हाँ ठीक है चलेगा। तो हमने यहाँ पे अपना टोटो पकड़ लिया। हमने थोड़ी देर वेट भी किया, उन्होंने बोला करके 1-2 सवारी और मिल जाएगी तो चलते हैं, पर उनको सवारी नहीं मिली। उन्होंने ज़्यादा वेट भी नहीं किया, और हमने भी ज़्यादा वेट नहीं किया। तो अपनी अपनी सीट पकड़ कर हम बैठ गए। आयु की नींद खुल गई है, थोड़ी देर के लिए वो सो गया था, फिर जैसे ही हम उतरे ट्रेन से तो वो उठ गया था।
जब से उसके बाल गए हैं ना, मुझे खुद अजीब लगता है। मुझे ऐसा लगता है मेरा आयु है ही नहीं। अब इस जगह पे पहुंच के मुझे अपने पुराने दिन याद आ रहे हैं कि कैसे मेरे प्रेगनेंसी के दिन गुजरे थे, कैसे मैं हर एक चीज़ को खाती थी और वहीं पे उसकी दुकान के सामने ही वॉमिट करके आती थी। मतलब वो एक्सपीरियंस यार, मतलब कभी मैं याद नहीं करना चाहती। पर वो रास्ते, ये सारे रास्ते, यहाँ पर मैंने लस्सी पी है, यहाँ पे मैंने मैंगो जूस पिया है, मतलब सब चीज़ें याद आती है ना, तो बहुत बुरा लगता है। बट आयु को देख के सब चीज़ें मैं भूल जाती हूँ कि नहीं चलो ठीक है, सब ठीक है। बट क्या करें, अभी कुछ भूल तो सकते नहीं है। यही है वो गलियाँ जिन्होंने मेरा मन रखा था, उसके बाद आयु ने सब मन को उलट दिया था। आप चेहरा देखकर तो मेरे हस्बैंड की खुशी का पता लगा ही सकते होगे कि वो कितना खुश है। और खुश क्यों ना हो भाई, अपने माँ बाप से मिलने के लिए खुश कौन नहीं होता है। दोपहर में हम गए थे मार्केट, जो कि मेरी मदर इन लॉ को थोड़ी शॉपिंग करनी थी, बिकॉज़ मेरी जो छोटी देवरानी है उनको कल आना था, तो उनके लिए थोड़ी सी सामान लेनी थी। तो जहाँ जहाँ मैंने क्लिप निकाल सकी तो वहाँ मैंने क्लिप निकाला है। ज़्यादा मैं निकाल नहीं पाई थी क्योंकि चॉइस जो है मुझे ही करनी थी हर एक चीज़ की। तो जो अम्मा है वो अम्मा ने बोला था करके कि थोड़ा तुम भी पसंद करो, थोड़ा मैं भी पसंद करती हूँ। तो हम दोनों के जब जो पसंद आ जाता था तो वही हम चॉइस कर लेते थे। और मैंने सोचा था करके कि मेरी मदर इन लॉ को करवा चौथ की शॉपिंग भी मैं करा दूँगी। तो अभी कैसा होगा, करवा चौथ के पहले ही मैं चली जाऊंगी, तो इसलिए मैंने सोचा था कि मैं उनको शॉपिंग करा दूंगी। और फिर शाम को आए थे आयु के कज़िन मिलने, जो कि हैं ये बड़े भाई उनके। रात होते ही मैंने की डिनर की तैयारी, जो कि ज़्यादातर तो दोपहर का खाना बचा ही हुआ था, तो मदर इन लॉ ने बोला रोटी ही बना लो। फिर शाम को आयु की मसाज की अम्मा ने, और फिर की थोड़ी मस्ती के बाद बहुत थक गए थे हम, तो फिर सोना भी था। फिर हम गए सोने के लिए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे।